पढ़ाई का उद्देश्य। नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काजल मोटिवाइजर पर। दोस्तों, आज की यह कहानी कुछ खास ही होने वाला है। कहानी का टॉपिक है पढ़ाई का उद्देश्य। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज के युग में पढ़ाई की मान्यता कितनी हो गई है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति आज इस बाजार में घूमना तो दूर, पर घर से बाहर भी नहीं निकल सकता है। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक उन्नति होती जा रही है। बहुत सारे लोग पढ़ाई को केवल एक नौकरी की ही तक सीमित समझते हैं और वो केवल पढ़ाई करके एक अच्छी सी नौकरी पाने की चाहत रखते हैं। बल्कि पढ़ाई करने के बाद जीवन के कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही नहीं है, बल्कि जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गरीब तो था, पर जितना गरीब था उतना ही ईमानदार था। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में फैली हुई थी। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी और एक बेटा था। बेटा काफ़ी होनहार तथा होशियार था। पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। किसान का नाम श्यामलाल, उसकी पत्नी का नाम कमली और बेटे का नाम राकेश था। किसान के पास 8 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन पूरी ज़मीन का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि एक तो पानी की भी बड़ी समस्या थी और अनपढ़ होने के कारण फसलों में बीमारियों तथा कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बेहतर होगी, इस बात का भी पता नहीं था। ठंड के दिनों में तो वह 8 एकड़ में से 1 ही एकड़ ज़मीन में उपजाऊ कर खेती कर पाता था, क्योंकि पानी की समस्या थी और उस फसल में से भी आधी फसल बीमारी से नष्ट हो जाती थी। केवल बारिश के ही दिनों में 8 एकड़ में से 6 एकड़ ज़मीन में सिंचाई करता था। बाकी 2 एकड़ ज़मीन नदी के करीब होने के कारण पानी में डूब जाती थी। महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई थी। इतने में उसके घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। गरीबी के कारण श्यामलाल की पत्नी कमली गांव के बड़े बड़े साहूकारों के खेत में काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करती और अपने बेटे राकेश की पढ़ाई में लगा देती थी। राकेश पढ़ाई में बेहतर होने के साथ ही बेरोजगारी की स्थिति को भी भली भांति समझता था। उसने अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना चाहा और उसको पता था कि उसके पिताजी के पास 8 एकड़ ज़मीन होते हुए भी उसके पढ़ाई के अभाव के कारण वह अपनी पूरी ज़मीन पर सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। राकेश बड़ी कक्षा में आ गया और उसने वर्तमान की स्थिति को देखते हुए तथा अपनी ज़मीन का पूरा फायदा उठाने के लिए शहर जाकर फसलों के बारे में काफ़ी जानकारी लेने के लिए एग्रीकल्चर का कोर्स करने की ठानी। लेकिन पैसों के कारण श्यामलाल और कमली ने राकेश को शहर जाने से मना कर दिया। कमली बोली, अब हमारे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं और तुम्हारे पिताजी से अब ठीक से खेती भी नहीं होती, इसीलिए तुम भी अपने पिता के साथ खेती में सहायता करो और पढ़ाई छोड़ दो। राकेश बोला, नहीं माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपसे पैसे लूँगा। और रही बात पिताजी के साथ खेती करने की, तो पिताजी के साथ खेती भी करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय और चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई के अनुसार खेती करूँगा और मौसम के नियम अनुसार फसलों की कमाई करूँगा और अच्छे पैसे कमाऊँगा। राकेश शहर गया और पढ़ाई चालू की। पढ़ाई को समय देते हुए बचे हुए समय में शहर में छोटा बड़ा काम करके अपनी पढ़ाई, रहन सहन तथा खाने पीने का भी खर्चा निकाल लेता था। बहुत मेहनत करने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी हुई और वह लौट आया। अब उसे खेती के बारे में भी काफ़ी ज्ञान हो गया था। उसने अपनी पूरी ज़मीन में सिंचाई की तथा तरह तरह की फसलें बोई। फसलों में बीमारियों की दवाई का भी छिड़काव किया। जब फसलों के दिन पूरे हुए तो उसने फसलों को काट कर शहर ले गया। फसलें बहुत अच्छी थी तो दाम भी अच्छा मिला। कुछ ही दिनों में गरीबी दूर हो गई और उसका पूरा परिवार सुख और आराम की ज़िंदगी जीने लगा। उसके माँ बाप को उस पर बहुत गर्व हुआ। राकेश ने पढ़ाई का सही उपयोग करके एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्नति की। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है कि आप भी किसी भी फील्ड में उन्नति कर सको।
इस कहानी में अगर राकेश पढ़ाई से उन्नति नहीं करता और माँ बाप का कहना मानकर पढ़ाई छोड़ देता और अपने पिता के साथ खेती करने लगता, तो आज वो भी अपने पिता की तरह ही गरीब और लाचार रहता और खेती का पूरा फायदा नहीं ले पाता। परंतु उसने अपने दिल की सुनी और खेती की सही जानकारी हासिल करके आज अपने खेतों का सही इस्तेमाल किया, अपने परिवार को खुशहाल जीवन दिया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पढ़ाई का उद्देश्य पसंद आया होगा। आप इस कहानी को लाइक कीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।